प्रिय बंधुओं, वर्तमान समय में सारा विश्व कोरोना महामारी संकट से जूझ रहा है। लगभग 213 देशों में यह बीमारी फैल चुकी है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका, वहाँ तो 17 लाख व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं तथा 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, ये सभी देश के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और सभी जगह मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा भारत देश भी 10वें स्थान पर है और इसमें संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और 4,000 से भी अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे समय में हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण यहाँ लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन में हम सभी जानते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा नारा दिया गया। घर से बाहर न निकलें, अनावश्यक कहीं भी जाने की छूट नहीं है। खाने पीने की सुविधा रही, खाने पीने का सामान मिलता रहा। आज चौथा लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे समय में हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से बहुत ही आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। घर में रहे तो बराबर हाथ धोते रहे, घर को साफ सुथरा रखें। कहीं भी किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिले तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। सामाजिक दूरी कहा गया है कि सबसे मिलने के समय सामाजिक दूरी बनाते हुए मिले। किसी भी जगह बाज़ार में कोई सामान खरीदते हैं तो उसको सावधानी से लाएं और उसको सैनिटाइज करने के बाद ही इस्तेमाल करें। इन सब बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे समय में हम सभी जानते हैं लॉकडाउन के कारण हम आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी परिवहन सेवा, कल कारखाने सब बंद पड़े हैं, व्यवसाय बंद है, दुकानें बंद हैं, लोगों का आना जाना बंद है। ऐसी परिस्थिति में सब लोग परेशानी का सामना कर पड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आवश्यक हो गया है कि इसमें सब लोगों का साथ आवश्यक है। सब लोग अगर मिलजुल कर इस संकट की घड़ी में इस महामारी से लड़ेंगे तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। ऐसे समय हमारी सभी शिक्षण संस्थाएं भी बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार की नीति इतनी अच्छी रही जिससे कि इतने ज़्यादा दुनिया के अंदर ये संक्रमण फैल चुका है, फिर भी हमारे यहाँ बहुत ही यह नियंत्रित है और मृत्यु दर बहुत ही कम है। इसी कारण से आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह पर डॉक्टर हर्षवर्धन को वहाँ का चेयरमैन नियुक्त किया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, ये गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा जो समय गुजर रहा है ये बहुत कठिन समय गुजर रहा है। इस समय में हमें बहुत ही संयम से काम लेना है और स्वयं भी सुरक्षित रहना है और समाज को भी सुरक्षित रखना है। इसमें फैलने वाले अफवाह को भी रोकने का प्रयास हमेशा करना है। गलत अफवाह फैलने से हमारे ऊपर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में एक ओर जहां सीमा पर आतंकवादी का हमला हो रहा है, वहां दूसरी ओर हमारे देश के अंदर भी जो हमारे विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अफवाह फैलाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम सभी जागरूक रहेंगे तो समाज में अफवाह फैलने से रोकेंगे। फिर जो शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज हैं, वो बंद पड़े हैं। फिर हमारा ये जो दायित्व है कि हम अपने बच्चों को, अपने भैया बहनों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के छाप रहते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप जो भारतीय सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन हो रहा है, इसमें
भैया बहनों की शिक्षा बाधित नहीं हो, इसके लिए हमेशा प्रयास किया जा रहा है। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्याली राम जी के कुशल मार्गदर्शन में तथा प्रांतीय सचिव माननीय नकुल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में ये कार्य बहुत अच्छे से संपादित हो रहा है। हमारे विभाग निरीक्षक माननीय ललित कुमार राय जी तथा हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य माननीय ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी के कठिन प्रयास से मोबाइल के माध्यम से भैया बहनों की शिक्षा बहुत सरलता से दिया जा रहा है, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। समाज में इसकी चर्चा भी है। इन सब बातों से हम बहुत ही खुश हैं और हम चाहते हैं यह कार्य निरंतर चलता रहे। हमारे लोक शिक्षा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह सब सक्रिय रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। वे सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। इसलिए अंत में मैं उन सब लोगों के प्रति जो इस क्रिया में क्रियाशील हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही उन्हें धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।